देखिए स्वामी जी, पहाड़ों पर इस वक्त जमकर बर्फ पड़ रही है और मैदानी इलाकों में भी सर्दियां शबाब पर है। योगाभ्यास की शुरुआत तो खैर आपने करवाई दी है, लेकिन शरीर को गर्म रखने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और कम से कम लोगों को ये भी ज़रा एक डिस्क्लेमर दे दीजिए कि आपकी तरह से कपड़े उतार कर नहीं योगाभ्यास करना है, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। हाँ तो देखो, मैंने इस अवस्था को पाने के लिए तो बचपन से कपड़ों का इस्तेमाल किया, जो 3-3, 5-5 लेयर, नीचे इनर, ऊपर स्वेटर, ऊपर कोट, उसके ऊपर कंबल, उसके ऊपर रजाई, और कई प्रकार के जो है जुगाड़बाजी करके आँख मुंह कान को ढक के रखते हैं। हाथों में पैरों में भी सॉक्स, जुराब और क्या मोजे पोजे पहन करके रखते हैं। तो उनके लिए तो देखो ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा, अब देखो, एक तो मैं पावर योगा का 2 तरह का सेशन करा लेता हूँ। अभी काफ़ी बालों का पानी झड़ गया है, और अब हम एक तो प्राणायाम और दूसरा एक पावर योगा का भी सेशन कराएंगे। और ठंड से बचने के लिए जो इंस्टेंट उपाय है ना, उसको अभी मैं लेने वाला हूँ। अब देखो, ठंड से बचना है तो क्या करें? ठंड से बचना है तो एक तो दिन में 2-3 बार ऐसे, अभी फरवरी तक पूरी सर्दियां बीत जाएंगी। स्वामी रामदेव को आपने एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं देखा, क्या ऐसा किया? बीच में तो एक बार थोड़ा सा गला हल्का सा हुसैन जी का भी खराब हुआ, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। मीनाक्षी जी तो मुलेठी, काली मिर्च, तुलसी का काढ़ा पी लेते हैं, आज बताने वाले हैं, उसकी भी तैयारी कर रखी है। घर में तुलसी सबके है, तुलसी को थोड़ा अंदर रख ले, घर में धूप निकले तो बाहर रख दिया करें, अंदर रख लो तो तुलसी के पत्ते सूखते नहीं है। तुलसी, हल्दी, अदरक, थोड़ा लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इसको थोड़ा सा उबाल लिया, इसको पी लिया। इसमें थोड़ी केसर डाल लें तो कहवा जैसा हो जाता है, कहवा बोलते हैं ना उधर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत पीते हैं। थोड़ा उसमें बादाम और अखरोट डाल दिए, उसको भी उबाल लिया साथ में, बादाम अखरोट, वो कहवा हो गया। और केसर डाल दो तो साहब एकदम से पीते इंस्टेंट गर्मी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। और उसमें चीनी की जगह हनी, गुड़ या शक्कर डालो या मधुरम डालो। जैगरी पाउडर भी हमने दे रखा है, और ब्राउन शुगर भी हमने उपलब्ध करा रखा है नेचुरली। हनी सबसे अच्छा होता है, नहीं तो खजूर का सिरप भी हमने दे रखा है, और खजूर का मीठा सबसे बेस्ट होता है। स्वामी जी, आपके जो चाहने वाले हैं तमाम दुनिया भर में, उनके लिए एक बड़ी खबर है, ज़रा वो दर्शकों को बता देते हैं। अब आप पूरी दुनिया में योग का जहाँ जहाँ बात होती है, वहाँ पर आपका नाम सबसे पहले आता है कि योग मतलब स्वामी रामदेव। विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद म्यूजियम में आपका मोम का पुतला लगने जा रहा है। न्यूयॉर्क के इस म्यूजियम में आप पहले भारतीय सन्यासी होंगे जिनका पुतला लगाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। जो दरअसल हुसैन, अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी कह रहे थे ना कि जहां सेलिब्रिटीज को रोल मॉडल माना जाता है, अब वहां पर एक सन्यासी को रोल मॉडल माना जा रहा है, योग को रोल मॉडल माना जा रहा है, और इसलिए उनका भी मोम का पुतला मैडम तुसाद म्यूजियम में लगने जा रहा है। स्वामी जी, अब लोग जो है, और देखो, सेलिब्रिटीज के बीच में योग को भी उतनी ही तवज्जो, उतना ही प्रेम और उतना ही आदर्श के तौर पर देखते हैं। योग को उतना गौरव, उतनी प्रतिष्ठा, और इस योग की, अध्यात्म की, सनातन की संस्कृति को मैं आधा तो अभी दिखा देता हूँ। जब दोपहर को वो अनावरण होगा, अनवेल होगा, तब आप देखेंगे एक ऐसा ही दूसरा स्वामी रामदेव आपको बगल में खड़ा दिखाई देगा। चलो, एक तो बात आपने ब्रेकिंग की, दूसरी मैं और बताता हूँ। देखो, ऐसा ही एक दूसरा रामदेव मोम का जब दिखाई देगा तो लोग शायद पहचानने में लोगों को दिक्कत होगी कि इसमें असली वाला स्वामी रामदेव कौन सा है। वैसे एक और बात बताता हूं, चलो ये भी एक खबर ब्रेकिंग कर देते हैं, लेकिन इसका प्रत्यक्ष आज नहीं होगा। एक स्वामी रामदेव जैसे अनेक स्थानों पर, स्वामी रामदेव जैसे अनेक स्थानों पर भी एक साथ लोग दिख सकते हैं। भगवत कृपा से ये भी हम आगे लोगों को दिखाएंगे।
हैं, ये तो कोई नवनिधि जादू वाली बोलते बात हैं ना कर रहे हैं जिसको। स्वामी जी आप। थोड़ा एआई का ये कोई अगली इस्तेमाल वाली होने बात वाला हो गई। तो मैं आपसे बात यही कह रहा था कि योग में ये भी सिद्धि होती है, ये भी आगे दुनिया को देखने को मिलेगा कि सनातन संस्कृति में हमारे योग अध्यात्म में कितने बड़े बड़े रहस्य हैं। तो आज तो मैं अभी पावर योगा करवा देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा ही उत्सुकता बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे स्वामी जी फिर तो हमारे घर में एक एक स्वामी रामदेव को भेज दो, तो एक तो ये करें। देखो स्वामी जी आपकी ऐसे आपके ये- डोले शोले सब नापे गए, ऐसे- आपके नैन नक्श नापे गए, दाढ़ी मूंछ की लंबाई नापी गई होगी, आपने भनक भी नहीं लगने दी हम लोगों को। अरे ये तो बहुत पहले ब्रेक हो जाती है खबरें, तो बीच में कोरोना आ गया। आज पूरी ब्रेक करेंगे दोपहर को, लंबे लंबे श्वास और पूरे उसके साथ प्रमाण के साथ। हाँ उसमें खर्चा भी बहुत करते हैं, फिर टिकट भी लगाते हैं वैसे तो खैर लंबे लंबे श्वासों और के हम लोग तो साथ स्वामी जी ऐसे ही बगैर कोई पावर टिकट योगा लगाए आपको हम दिखा रहे हैं। इसलिए कराते हैं कि और हाइपोथर्मिया। चलता फिरता हिलता डुलता अभ्यास करता हुआ स्वामी रामदेव। ये राम, खैर अगला विषय लेते हैं स्वामी जी। ये ठीक है। ये हाँ